8 मई को आफताब श्रद्धा को लेकर दिल्ली पहुंचा। जब वो श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया तब श्रद्धा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स से वो बेइंतहा मोहब्बत करती है वो उसका कत्ल कर देगा। 8 तारीख को दिल्ली आने के बाद दोनों इधर उधर रहे। उसके बाद आफताब ने 15 तारीख को दिल्ली के महरौली इलाके में इस घर को किराए पर ले लिया। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर दोनों रहने लगे। पुलिस की माने तो आफताब ने पूछताछ में बताया है कि 18 तारीख को दोनों का झगड़ा हुआ। दरअसल पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया है कि श्रद्धा उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी से इनकार कर रहा था। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। इसके बाद अगले दिन वो एक फ्रिज खरीद कर लाया और श्रद्धा की लाश को उस फ्रिज के अंदर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आखिरकार जो शव के टुकड़े हैं उनको किस तरीके से ठिकाने लगाना है। पुलिस की माने तो पूछताछ में आफताब ने यह भी खुलासा किया है कि वो इस घर से रात को करीब 2 बजे निकलता था और इसी तरीके का एक गार्बेज बैग उसके पास होता था और उस गार्बेज बैग के अंदर होते थे श्रद्धा के शव के टुकड़े और वो उन टुकड़ों को इसी गली के रास्ते से लेकर यहाँ से पास में जो 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल है वहाँ पर जाता था और शव के टुकड़ों को वो ठिकाने लगा देता था। इस वक्त भी अगर हम इस गली में मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं सन्नाटा पस रहा है। कुछ आसपास के लोग जरूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, ये बताइए कि इस गली में कत्ल हुआ है, आपको पता ही चला होगा। हाँ जी। कभी आपने उस लड़के को यहाँ से इस तरीके का एक बैग ले जाते हुए कभी नहीं देखा? वो 18 दिन तक लगातार ऐसा ही एक बैग लेकर के यहाँ से निकलता था। नहीं सर, हम तो जॉब करते हैं ना, अब रात में आते हैं, फिर अब घर जाके सो जाएंगे, फिर सुबह ड्यूटी अपना। नहीं देखा हमने। पुलिस की माने तो रात करीब इसी वक्त, यानी कि इस वक्त भी अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 बजे हैं इस वक्त भी, और 2 बजे के आसपास का ही वो वक्त बता रहा है और 18 दिन तक लगातार यहीं से जाता था इस गली से और जो शव के टुकड़े होते थे वो जो पास में जंगल है वहाँ फेंक देता था। हाँ, बता तो यही रहे हैं, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं सर, मित्तल में और इधर जंगल में बताया उनको। इनमें ढूंढ भी रहे थे वो, लेकिन ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है जो बोले हम आपसे। क्या इसी तरीके से गली में सन्नाटा पसर जाता है रात को 2 बजे करीब? बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, सब सो जाते हैं ना, ड्यूटी वूटी करते हैं सारे बंदे, तो शांति रहता है। या फिर यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं जा रहा है तो उससे कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आड़ पड़ोस में जैसे अभी हमारे साथ कुछ हो जाए तो सारे पूछेंगे, लेकिन वो किसी से मतलब ही नहीं रखता था जो पूछते उससे। वो अपना अकेला मस्त रहता था। कभी देखा आपने उसको? कभी दिन में देखा हो, कभी किसी वक्त देखा हो? नहीं, पहले यहाँ पर तो नहीं रहता था, वो 6 नंबर गली में रहता था, वहाँ पर तो देखा था। अच्छा। यहाँ तो वो अभी आया है। पहले 6 नंबर गली में रहता था, ये 1 नंबर गली है, 6 नंबर गली में आ गए। तो उस लड़की के साथ, श्रद्धा के साथ देखा था आपने या उसको अकेले देखा था? पहले थी उसके साथ, वो काली सी लड़की थी साइज से, थोड़ी सांवली सी, उसी के साथ देखा था। दोनों ही रहते थे। तो इस वक्त भी गली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है और हम ये आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि जब आफताब यहाँ से निकलता था तब गली में सन्नाटा पसरा होता था। उसको आज तक इस तरीके का गार्बेज बैग ले जाते हुए यहाँ से किसी ने नहीं देखा। अब हम यहाँ से पैदल ही उस जंगल की तरफ जाएंगे जहाँ पर वो शव के टुकड़ों को फेंकता था, क्योंकि आफताब भी यहाँ से पैदल ही निकलता था। और आपको पूरी गली हम दिखाते हैं। ये आप गली देख सकते हैं, ये वो पूरी गली है जिस गली के अंदर आफताब श्रद्धा के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया था। और हम पैदल ही यहाँ से उस जंगल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो भी पैदल ही अपना सफ़र तय करता था इस गार्बेज बैग के साथ। हालांकि आसपास यहाँ ज़रूर कुछ मकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन सीके सिंह आपको दिखाएंगे। ये सामने एक सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये कैमरा नज़र आएगा। लेकिन वो बिल्कुल बेखौफ था। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो लगातार 18 दिन तक इसी गली के रास्ते से जो शव के टुकड़े थे अपने हाथ में लेकर वो जाता था, रोज़ निकलता था और शव को ठिकाने लगाता था। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी पुलिस की जो टीम है वो पूरा शव बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस ने आफताब को 5 दिन की रिमांड पर लिया है और पुलिस कोशिश कर रही है उससे ये जानने की कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड में वो अकेला ही शामिल था या फिर उसके साथ कोई और लोग भी शामिल थे। सामने आप देख सकते हैं, सामने एक शॉप खुली हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रात के इस वक्त 2 बजे हैं और
ये शॉप रात के 2 बजे तक हमको यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही है और ये महरौली इलाके का 60 फुटा रोड है। इसे 60 फुटा रोड कहते हैं महरौली इलाके का। यहाँ भी इस वक्त तकरीबन सन्नाटा पस रहा है। सिर्फ कुछ लोग ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। ये दुकान क्या रात भर खुली रहती है आपकी जो शॉप है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आप यहीं कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? कर रहे हैं लेकिन परमानेंट नहीं रहते हैं। हमारी कभी आज नाइट है तो कल मॉर्निंग हो जाएंगे। आप परमानेंट रहते हैं यहाँ पर? मैं अभी 2-3 दिन से आया, 2-3 दिन हो गए मेरे। कोई ऐसे शख्स हैं जो यहाँ परमानेंट रहते हो? परमानेंट तो नहीं है ऐसे कोई, बदलते रहते हैं। परमानेंट रहते हैं यहीं कहाँ? हाँ हाँ हाँ। तो आपको पता चला होगा यहाँ मर्डर के बारे में? नहीं जी, अभी तो फिलहाल पता नहीं चला कुछ भी। यहाँ का तो कुछ पता नहीं चला अभी। तो आपने कभी किसी लड़के को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा? एक लड़का था जो इस तरीके का बैग लेके यहाँ से जाता था, कभी कुछ देखा हो? बहुत यहाँ भीड़ रहती है दिन में, तो अब एक तो ध्यान तो देता नहीं हम। रात के करीब 2 बजे जो इस वक्त का टाइम हुआ है। रात को भी आते जाते रहते हैं यहाँ पे, बहुत लड़के आते जाते रहते हैं। रात को भी ऐसा नहीं है कि भाई एक ही लड़का जा रहा है। रात को कोई बाइक से, कोई स्कूटी से, कोई पैदल जाते रहते हैं रात को भी। यानी कि ऐसा कोई बैग ले जाते हुए आपने कभी किसी को नहीं देखा यहाँ से? तो बैग लेके भी जाते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि एक ही बंदा बैग लेके जाता है। बस बैग लेके तो सब जाते हैं ये। तो जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आफताब को यहाँ से किसी ने इस तरीके से इस गार्बेज बैग को ले जाते हुए नहीं देखा। ये जो शॉप आप देख रहे हैं ये रात भर खुलती है। उसके निकलने का समय भी रात के 2 बजे के करीब ही होता था। वो यहीं से निकलता था इसी 60 फुटा रोड से होते हुए और करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर वो जंगल है। वहाँ तक हम चलेंगे, पैदल ही चलेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि रास्ते में क्या हमें कोई पुलिस पिकेट मिलती है या कोई पुलिस वाला मिलता है जिसने कभी उसको देखा हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो बेखौफ पैदल इस रास्ते से यहाँ से निकलता था और सीधा उस घने जंगल में पहुंचता था। अब हम भी उस घने जंगल की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। महरौली इलाके की ये 60 फुटा रोड है। इस रोड पर आपको अभी भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रहा है। 2:05 हो चुके हैं इस वक्त जहाँ से मैं चल रहा हूँ, उस घर से जहाँ पर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था। और यहाँ पर कुछ लोग भी नज़र आए, उनसे भी हमने बातचीत की। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अमूमन ये जो रोड है वो चलती फिरती रहती है, लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। कुछ लोग बाइक से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं और अगर इस तरीके का कोई बैग लेकर भी जा रहा है तो किसी को कोई मतलब नहीं होता है। अभी हम कुछ ही दूरी पर आए हैं, हमने अभी कुछ ही दूरी तय की है। हम आपको उस जगह तक लेकर चलेंगे जहां पर आफताब ने इसी तरीके का जो एक गार्बेज बैग था वो डंप किया था, जिस बैग के अंदर वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखता था और यहाँ से लेकर जाता था। साठ फुटा रोड से ये जो टर्न आप देख रहे हैं ये मेन रोड पे जाने का है। इस वक्त अब मैं मेन रोड की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर आपको गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है। अब मैं इस मेन रोड के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ से बस अब कुछ ही दूरी पर वो जंगल है जहाँ पर आफताब रोज़ पहुँचता था। 18 बार वो पहुँचा है उस जंगल में। तो मैं आपको अब वहाँ तक लेकर चल रहा हूँ और आगे रोड क्रॉस करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हो सकता है कि आफताब भी यहीं से रोड को क्रॉस करके उस तरफ जाता होगा। और क्योंकि जंगल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है तो मैं यहीं से रोड क्रॉस कर रहा हूँ। और ये महरौली और छतरपुर का मेन रोड है और यहाँ पर आपको गाड़ियों की आवाजाही कुछ ज़्यादा नज़र आ रही होगी। और अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो अमूमन कोई पैदल भी चल रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। और ये मैं अब सड़क को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुँच चुका हूँ।
हो सकता है आफताब भी इसी तरीके से यही रूट अपनाता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सीधा रास्ता है उस जंगल की तरफ जाने का जहाँ पर आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकता था। अब कुछ ही दूरी रह गई है। 10 मिनट मुझे हो चुके हैं, करीब 2 बजे, आप देख सकते हैं 2 बजे करीब मैंने उस घर से चलना शुरू किया था जिस घर में आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था, और अब 2:10 हो चुके हैं घड़ी के मुताबिक। दस बजकर 12 मिनट हो चुके हैं और इस वक्त मैं उस जगह पर यानी कि जंगल के उस कट पर पहुंच चुका हूं जहां से आफताब जंगल के अंदर एंट्री करता था। ये वो जगह है, यहीं से आफताब जंगल के अंदर जाता था। उसके हाथ में ऐसा ही एक गार्बेज बैग होता था जिसके अंदर श्रद्धा के शव के टुकड़े होते थे और वो यहीं इस घने जंगल में इसी जगह से एंट्री करता था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन सीके सिंह आपको दिखा रहे हैं। रात का वक्त है, मैं कोशिश करता हूँ उस जगह तक जाने की जहाँ पर आफताब जाता था और आगे जंगल के अंदर जो शव के टुकड़े हैं उन्हें फेंक देता था। यहाँ काफ़ी गंदगी आपको नज़र आ रही होगी और मेरी कोशिश है आगे जाने की, क्योंकि ये जंगली इलाका है तो यहाँ कोई जानवर भी हो सकता है। तो मैं काफ़ी धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी सेव करना है। कैमरामैन सीके सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सीके सिंह आपको ये आगे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम घने जंगल के अंदर मौजूद हैं। महरौली के ये वही जंगल हैं जहाँ पर आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकता था। ये देखिए तस्वीरें आप, ये महरौली के वो घने जंगल हैं जहाँ पर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। अंधेरा चारों तरफ है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और पुलिस के मुताबिक वो 18 बार इसी तरीके से ऐसा ही एक बैग लेकर आया है और इन्हीं घने जंगलों में वो इस बैग को कहीं पर भी डंप कर दिया करता था। यही वजह है कि रात को वो यहाँ पर पहुँचता था और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरफ जाता था। अभी तक पुलिस भी खुद श्रद्धा के शव के सभी जो टुकड़े हैं वो बरामद नहीं कर पाई है, ना ही उसका जो सर है पुलिस को वो मिला है। और थोड़ा और आगे तक चलते हैं। कैमरामैन सीके सिंह ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं जंगलों के अंदर जाकर वो कहीं पर भी जो ये बैग मेरे हाथ में है, इसी तरीके का बैग उसके हाथ में होता था और वो फेंक दिया करता था। अब हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्कुल घना जंगली इलाका है और कोई भी यहाँ पर जानवर हो सकता है या कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसी तरीके से आफताब यहाँ पर रात में बेखौफ होकर पहुँचता था, उसे कोई डर नहीं था। जब पूछताछ भी उससे हुई है तो उस पूछताछ में उसने ये खुलासा किया है कि उसे कोई पछतावा नहीं है श्रद्धा के कत्ल का। फ़िलहाल आफताब 5 दिन की पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो श्रद्धा के जो बाकी शरीर के हिस्से हैं उन्हें ढूंढ सके, लेकिन अभी तक पुलिस को बरामदगी नहीं हो सकी है। इसके अलावा पुलिस आफताब के जो बाकी दोस्त हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। अब जंगल में हम मौजूद हैं, अगर मैं इस बैग को यहाँ कहीं भी फेंक दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी इस तरीके से शव को ढूंढना, और क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी मौजूद है और ऐसे जानवर भी हैं जो शायद हो सकता है कि मांस को खा जाते हों, तो वो खा भी गए हों। यही वजह है कि पुलिस को शव के टुकड़ों को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आफताब पुलिस की रिमांड पर है और पुलिस की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो सभी शव के टुकड़े हैं उनको बरामद किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है और आफताब ने अपनी प्रेमिका के कत्ल को अंजाम दिया है, उससे कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली दहल गई है। आफताब महरौली के जिस घर में श्रद्धा के साथ रह रहा था
उस घर से यहाँ इस जंगल तक पहुँचने में हमें करीब 15 मिनट लगे। रात के करीब 2 बजे ही हम निकले थे और अब हम 2:15 पर यहाँ इस जंगल में पहुँच चुके हैं। इस घने जंगल के अंदर जहाँ पर आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंक दिया करता था। करीब 18 बार वो यहाँ पर पहुँचा है। जैसा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस पूछताछ में आफताब ने ये खुलासा किया है कि 18 बार वो यहाँ पर पहुँचा इस घने अंधेरे जंगल के अंदर। तस्वीरें मेरे कैमरामैन सीके सिंह आपको यहाँ इस घने जंगल की दिखा रहे हैं। इस वक्त हम भी घने जंगल के अंदर ही मौजूद हैं और वो बेखौफ यहाँ पर पहुँचता था और बड़ी आसानी से घने जंगल के अंदर बीच में जाकर के श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उन्हें फेंक दिया करता था और आराम से अपने घर जाकर सो जाता था। इतना ही नहीं, इतने महीनों से वो उसी घर के अंदर रह रहा था, उसी कमरे के अंदर रह रहा था जहां पर उसने श्रद्धा का कत्ल किया था। यानी उस लड़की का कत्ल जो लड़की उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। प्यार की ये कहानी बहुत हैरान कर देने वाली है। कैमरामैन सीके सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।